रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, आप तमाम बच्चों का इंतज़ार हुआ ख़त्म बायोलॉजी 10th क्लास। सॉरी मैंने आप लोगों के थोड़ा लेट कर दिया, बेटा सारा टाइम का इशू होता है, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड कर दी। थोड़ा देखना पड़ता है, ज़ाहिर है बुक को उसके अकॉर्डिंग कैसे पर प्रिपेयर किया जाता है। 100% आपका बायो इसमें से आएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आप मेरा ये बायो का गेस्ट पेपर फॉलो कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा आप कुछ भी मत कीजिए, और आप जब एग्ज़ाम करके निकलेंगे अपना पेपर तो आप याद करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी देती हूँ कि 98% पेपर आपका इसमें से ही आएगा। फर्स्ट आपके पास MCQs जो होती है MCQs बुक इज़ द बेस्ट वे। मैं बार बार बताती हूँ, उसमें जितनी समरी पीछे होती है, जो रिव्यू एक्सरसाइजेज होती हैं उसको कीजिए, इंशाल्लाह वो आपका कवर हो जाएगा। अब आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन। व्हाट इज़ ऑक्सीजन डेप्थ एंड व्हाट इज़ लंग्स कैंसर। इसमें नोट भी आ सकता है। डिस्क्राइब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। वाई स्मोकिंग इज़ डेंजरस, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइड्रोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। Structure of human skin and role of skin is regulating body temperature, urinary skin system in man, structure of kidney and LS of human kidney आपने बनाना है। इसको बना के इसका ड्रॉ करना है, इसके नंबर होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद ब्लड वेसल्स, इसके भी नंबर होंगे, आपने इसको बनाना है और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। LS ऑफ ह्यूमन किडनी की भी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की भी। शॉर्ट नोट ऑफ किडनी स्टोन एंड किडनी डायलिसिस, किडनी स्टोन पर भी आ सकता है और डायलिसिस पे भी आ सकता है। डिस्क्राइब डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी एंड देयर ट्रीटमेंट्स। जल्दी से इसको कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम आगे बताते हैं कि आगे मज़ीद कौन से क्वेश्चंस करने हैं आपको। लॉन्ग शॉर्ट सारे एक साथ बता रही हूँ, बस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता रही हूँ, खुद देख लीजिएगा। जो छोटा होगा वो छोटा, ज़्यादा शॉर्ट होगा जो लॉन्ग क्वेश्चन दे रही हूँ वो लॉन्ग में आएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बता रही हूँ, जस्ट यहाँ लिख भी लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है जी। नोट डाउन कर लीजिए इनको, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ये मज़ीद आप लोग नोट डाउन कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाअल्लाह ताला 100% इनमें से ही आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई एंड इट्स ट्रीटमेंट, ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड व्हाट आर STDs। राइट अबाउट एड्स। एक्सप्लेन द ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट, ठीक है जी। Explain the structure of DNA. Define skeleton. What is the main function of skeleton? Describe the process of spermatogenesis. Define seeds. Describe the structure of dicot, monocot भी आ सकता है, bean seeds भी कहते हैं इसको। And what is germination? Write the condition necessary for seed germination. Define pollution. Give adaptive characters of wind एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ठीक है जी। डिफाइन मूवमेंट। डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। डिफाइन मूवमेंट एंड डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। डिफाइन न्यूरॉन्स। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। डिफाइन ऑस्मोरेगुलेशंस। जल्दी से इसको कर लें नोट डाउन, फिर मज़ीद बताती हूँ आपको। नोट डाउन कर लीजिए। राइट द शॉर्ट नोट। रिफ्लेक्स एक्शन, आर्टिफिशियल एक्शन, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, स्पाइनल कॉर्ड, जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स मैंने पीछे भी बताया आपको, इसमें जो डिफरेंस बताया था। वैक्सीन्स, मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट और कलर ब्लाइंडनेस, एसिड रेन, फूड चेन, रेस्पिरेशन एंजाइम्स, फूड वेब, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। ये आपने नोट करने हैं, इसके अलावा और भी बताऊँगी, देख लीजिए। डिफाइन ligaments, tendon and myopia. Write down the name of some endangered mammals or bird of Pakistan. Define fermentation and its type. Difference between sexual and asexual reproduction. Difference between external and internal fertilization. Define biotechnology. Describe the importance of biotechnology in medicines. Describe the Mendel law of सेग्रेशन। डिफाइन वेरिएशन। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाएं, फिर मैं आपको मज़ीद बताती हूँ आगे क्या करना है। बस ये टॉपिक कर जाएं, इंशाल्लाह 100% आपका पेपर हो जाएगा।
अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, डिस्क्राइब ह्यूमन नर्वस सिस्टम इन डिटेल, कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न हैतम और अली इब्न ईसा। अगला है डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, राइट अ नोट ऑफ ह्यूमन आई और हेयर, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ पैरालिसिस, व्हाट इज emergency hormones and why it is named so, why thyroid gland develop and give the name of the disease। ठीक है जी, नोट डाउन करते जाइए। डिफरेंस बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, मैंने पहले सोचा था टाइपिंग करके ही बनाऊँ, लेकिन बेटा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। अब मैं आपकी बुक की स्टडी करते करते जो मुझे समझ आ रहा था मैं बोर्ड पर लिख कर आप लोगों को दिया है, ताकि आप इजीली जल्दी जल्दी जो है इसको याद करना शुरू कर दीजिए। टाइम बहुत कम रह गया आपके पास। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ आर्थराइट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एपीजियल जर्मिनेशन हाइपोजियल जर्मिनेशन, ज़रूर आ सकता है। हम कहाँ थे? व्हाट इज़ डिकेट्स, गिव इट कॉजेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन बाइकैप एंड ट्राइकैप मसल्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन, डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, अच्छा जी, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। थोड़ी देर स्टॉप करती हूँ ताकि इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। बढ़ते हैं जल्दी जल्दी आगे। नोट डाउन कीजिए डिफरेंस बिटवीन टैक्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विटामिन ए। अगला है एक्सप्लेन द रेट ऑफ ब्रीथिंग एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, शो दैट स्केलेटन सिस्टम इज़ अ डायनेमिक सिस्टम, डिफाइन ब्रोंकाइट्स एंड लंग कैंसर, इसको नोट पे भी आ सकता है। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्किन इफ़ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट टू राइज, नोट डाउन करते जाइए। डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग पॉलन ग्रेन एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एलएस फ्लावर, मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीन, डिफाइन फार्माकोलॉजी, डिस्क्राइब द कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, व्हाट इज बायोकेमिकल साइकिल, डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल, व्हाट आर जॉइंट्स, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट in the form of a flow chart, uses of important medical drug, describe the discovery of antiseptic and antibiotic, explain the drug obtained from animal and plant। जल्दी से इसको भी कर लीजिए नोट डाउन, फिर बढ़ते हैं आगे। नोट डाउन कर लीजिए फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ठीक है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस और रिसेसिव एंड डोमिनेंट। इनहेरिटेंस की डेफिनेशंस कर लीजिएगा। कम्युनिटी, ऑक्सीजन डेप्थ, ग्यूटेशंस, फ्रंटल लोब, पार्शल लोब एंड ये है टेम्पोरल लोब। अगला है फर्मेंटेशन एंड इट्स टाइप्स, की टाइप्स में भी कोई भी आ सकता है। ठीक है जी, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन द फॉलोइंग एनिमल्स विद फाइलम्स, प्लानेरिया, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड वर्टेब्रेट। ठीक है, वर्टेब्रेट। डिस्क्राइब द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ रैबिट विद ग्लैंड्स। ठीक है बेटे, ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन आई, पहले भी बताया था पीछे। नो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड, डिस्क्राइब द पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड विद हार्मोन्स फंक्शंस। ठीक है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन मैन, डिस्क्राइब द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, डिफाइन मसल्स, डिस्क्राइब एंड 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, describe the urinary system of man with diagram, describe the theory of natural selection और डार्विनिज्म। ये डार्विन की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, थोड़े से और क्वेश्चंस रह गए हैं फिर वाइंड अप करते हैं। चलिए जी, लास्ट के 3-4 सवाल हैं, इसको देख लीजिए। राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑफ ब्लड ग्रुप, व्हाट इज जीन्स एंड हाउ इट वर्क, डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, डिस्क्राइब द वॉस्टन एंड क्रैक मॉडल ऑफ डीएनए, कर लीजिएगा, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये वाला सवाल। राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑफ पैरामाइट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन इकोसिस्टम। ठीक है, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ क्लोनिंग, ये आ सकता है। वाई एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। बेस्ट ऑफ लक बेटा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके मैंने इस गेस्ट पेपर को बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप इसको वायरल भी करेंगे और इसको अपने तमाम रेलेवेंट ग्रुप्स में तक शेयर करेंगे, वह हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि मज़ीद मैं आप लोगों के लिए इस तरह मेहनत कर लूँ। और ये आप जिस तरह कमेंट के अंदर मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और मज़ीद दिल चाहता है कि आप लोगों के लिए इस तरह गेस्ट पेपर बना कर लाऊँ। अगर आप इस गेस्ट पेपर को फॉलो करते हो तो इंशाअल्लाह ताला 100
100% मैंने आपको अपना दिया है और आपने भी इसको याद करके अपना 100% देना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा कैसे बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा लेट हो गया है, खैर इसको आप कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से, इसके आंसर्स बना के अपने एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और इसको ही कर जाइए। MCQs आपने जो है वो कहाँ से करने हैं, समरी करनी है और जितने आपके रिव्यू एक्सरसाइजेस हैं उसको करना है, इंशाल्लाह उसमें से ही आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए एस पेपर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।